रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रमा आराम से बैठकर मूंगफली खा रही होती है। तभी वहाँ रमा की बहू नीतू आती है। माँ जी, आज रात में क्या खाने के लिए बनाऊं मैं? बहू, अभी तो दिन हो रहा है और तू दिन में ही रात के खाने की तैयारी कर रही है। अरे रात की रात में देखी जाएगी क्या बनाना है और क्या खाना है हमें। तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? अरे माँ जी, एक तो वैसे ही इतनी ठंड है, काम करने का मन नहीं करता है मेरा, इसलिए पूछ रही हूँ क्या बनाना है बता दो, जल्दी बना दूंगी और सब जल्दी खाकर सो जाएंगे। अरे हाँ, ये बात तो मुझे भी सही लग रही है तेरी। वैसे सर्दियों में सरसों का साग बड़ा अच्छा लगता है। एक काम कर, सरसों का साग बना ले और रोटी भी बना दियो घी लगाकर। ठीक है माँ जी, मैं सब बना दूंगी, बस रोटियां जब खाने बैठेंगे तभी बनाऊंगी। गरम गरम रोटियां ही तो अच्छी लगती है ना। मेथी रखी है माँ जी, मेथी के पराठे भी बना दूं क्या? नहीं बहू, मेथी के पराठे सुबह बना देना। गर्मा गर्म चाय के साथ सब लोग 4-5 तो चट कर ही जाएंगे। नीतू खाने की तैयारी में अभी से ही लग जाती है। ऐसे ही रमा का परिवार खाने का बहुत शौकीन था, इसीलिए हर रोज उनके घर में देसी खाना बनाया जाता था। एक दिन नीतू का पति अंकित बाजार से फ्रेंच फ्राइज लेकर घर आता है और अपनी माँ बीवी को बुलाता है। कितने दिन हो गए थे ना माँ फ्रेंच फ्राई खाए हमें। देखो मैं लेकर आया हूँ, रास्ते में बनते हुए दिख गए तो मैं ले आया। और नीतू एक प्लेट ले आओ और हाँ एक कटोरी भी लाना चटनी रखने के लिए। अंकित, तुझे पता है ना कि हम लोग ये सब नहीं खाते, फिर तू क्यों लेकर आया है रे? माँ मेरा बहुत मन था फ्रेंच फ्राई खाने का और आपको भी तो अच्छे लगते हैं ना। अरे मुझे नहीं पसंद है ये बिल्कुल भी। वो तो बाहर का कभी कभी कुछ खा लेती हूँ, वरना तो मुझे घर की दाल चावल ही भाती है। उसका मुकाबला ये थोड़ी कर सकता है। माँ जी की ये बात तो मैं भी मानती हूँ, जो स्वाद दाल चावल रोटी सब्जी में है ना, वो किसी और में नहीं है। बाकी सब तो बस ऐसे ही है, मैं तो खुद नहीं खाती बाहर का। क्या यार, मैं लेकर तो आया हूँ, खा लो ना थोड़ा बहुत तो खा ही सकती हो। अब ऐसा करोगी तो मेरा भी मन नहीं करेगा खाने का। अच्छा चल ठीक है, अब ले ही आया है तो वापस तो होगा नहीं। जा बहू, ले आ कटोरी प्लेट। नीतू प्लेट लेकर आती है। सब लोग खाने लगते हैं। थोड़ा सा ही खाते हैं कि तभी अंकित कहता है, आप दोनों सही कह रहे हो, सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इससे तो अच्छा मैं कुछ लाता ही नहीं। पैसे लगाए लेकिन कुछ आया ही नहीं अच्छा। अरे हमने तो पहले ही कहा था ये बाहर की चीज अच्छी नहीं लगती है। पता नहीं कैसे लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। बहू लेकर जा इसे यहाँ से। मैं नहीं लेकर जा रही माँ जी, मैंने पहले ही बोला था अंकित को ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी और अब जब खुद ही उसको अच्छा नहीं लग रहा तो मान गया हमारी बात। अरे बहू, आज अकल आ गई, तभी तो अब ये नहीं खा रहा। वैसे कुछ भी कहो, हम लोग बाहर का कम ही खाते हैं, वरना मैंने तो देखा है कि लोग बस बाहर का ही खाकर दिन गुजार देते हैं अपना। माँ जी, तभी तो उनका शरीर भी ऐसा होता जा रहा है कि हवा आए और उड़ जाए। अंकित, ये प्लेट आपकी वजह से लाई थी मैं तो, अब इसे आप ही धोगे, मैं नहीं कर रही कुछ भी। ठीक है मैं धो दूंगा। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इतना गुस्सा मत किया करो। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बस मुझे अच्छा नहीं लगता जब भी आप हमारी बात नहीं मानते हो तो कुछ ना कुछ नुकसान ही होता है। पूरे मुंह का स्वाद खराब हो गया। अरे हाँ भाई, इस बात को तो मैं भी मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, अब आगे से नहीं करूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं। बताओ अब खाना क्या बनाना है, या फिर यही खाकर पेट भर गया? इसे खाया होता ना तो पेट भरता, खाया ही नहीं है तो पेट कहाँ से भरेगा। मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि मैं पालक की दाल खाऊं। एक काम करो, घर में अगर पालक है तो पालक की दाल बना दो, अगर नहीं है तो मैं बाहर से लेकर आता हूँ। ठीक है, बाजार से ही ले आओ, पालक नहीं है घर में। रमा का परिवार ऐसा ही था। कुछ दिनों बाद रमा बहुत परेशान होकर अपने कमरे में बैठी होती है। पूरा दिन निकल जाता है लेकिन रमा अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती। ये देखकर नीतू और अंकित दोनों ही रमा के कमरे में उससे बात करने जाते हैं और अंकित अपनी माँ से कहता है, माँ क्या हुआ आपको? आप कुछ परेशान लग रही हो, पूरे दिन कमरे से बाहर भी नहीं आई। नीतू कह रही थी। परेशानी की बात ही है तो परेशान कैसे ना रहूं मैं। परेशानी की बात? क्या मतलब है माँ जी आपका? कौन सी परेशानी की बात है? मेरे जेठ जी विदेश से वापस आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो जितने भी दिन यहाँ आएंगे ना, उन्हें बस हमारे घर पर रहना है। यही सोच कर तो मैं परेशान हूँ। माँ जी, इसमें कौन सी परेशानी की बात है? बल्कि ये तो बहुत खुशी की बात है ना कि आपके जेठ जी आ रहे हैं। इसमें आप इतना परेशान क्यों हो रही हो?
अरे बहू, परेशानी की बात ये नहीं कि वो आ रहे हैं, परेशानी की बात तो ये है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। माँ, आप आधी अधूरी बात क्यों कर रही हो? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप साफ साफ बताओगी तो हमें समझ भी आएगा कि आप क्या कहना चाहती हो और किसी के आने से परेशानी क्यों हो रही है। हाँ माँ जी, पहले आप लंबी सांस लो और फिर आराम से पूरी बात बताओ। मेरे जेठ बड़े सख्त मिजाज के हैं। जब मैं शादी करके घर में आई थी तब भी उन्हें खाने को लेकर बड़ी परेशानी थी। उन्हें ये सब घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या हुआ माँ जी, उन्हें अगर घर का खाना नहीं पसंद है तो हम खाना बाहर से मंगवा लेंगे और वो भी उनका ही मनपसंद खाना होगा। अरे बहू, वो बाहर का कुछ नहीं खाते। उन्हें जो बाहर बनता है वो पसंद नहीं, बस वो घर का बना होना चाहिए। जब मैं शादी करके आई थी तब यही थे घर में बड़े। जब इन्हें इनकी पसंद का खाना नहीं मिलता तो ये खाना ही छोड़कर बैठ जाते थे। हाँ तो रहने दो ना माँ, अब मेहमान है तो मेहमान की तरह रहेंगे ना। जो कुछ मिलेगा चुपचाप खा लेंगे। अब उनके लिए 56 भोग तो हम बना नहीं सकते। अंकित बेटा, ऐसा नहीं बोलते। वो तेरे बड़े पापा हैं। वो जितने सख्त मिजाज के हैं दिल के उतने ही नरम है। जब तू पैदा हुआ था ना तो तुझे याद भी नहीं होगा। तू इतना छोटा था तब भी तुझे खिलाते रहते थे। उनकी गोद में ही शांत होता था तू, वरना पूरा दिन भय भय करके रोता था। उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए अब तक। माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी सब। अरे बहू, इतना भी आसान नहीं है संभालना। वो विदेश में रहते हैं, अब उन्हें विदेश का खाना पसंद होगा। वो कैसे बनाएंगे? हमें तो आता भी नहीं है। माँ जी, आजकल फोन पे सब मिल जाता है। आप ये बताइए कि आपके जेठ जी के साथ और कोई भी आ रहा है क्या, या फिर बस वो अकेले ही आ रहे हैं? जब जेठ जी आ रहे हैं तो जेठानी जी भी तो आ रही होंगी ना। जेठ जी जेठानी जी के साथ कहीं आते जाते हैं तो यहाँ भी साथ ही आएंगे। रमा और बाकी सब लोग काफी परेशान थे। 2 दिन बाद रमा का जेठ मनोज और जेठानी लता घर आती है। मेहमानों को हॉल में बिठाकर सब लोग रसोई में थे। माँ जी, मैंने सारी तैयारियां कर ली है। बर्गर बनाया है, देखना बाहर सबको बर्गर बहुत पसंद आएगा। नीतू दोनों के लिए बर्गर लेकर जाती है और खाने को देती है, लेकिन बर्गर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और मनोज कहता है, ये क्या बनाया है? अरे बिल्कुल अच्छा नहीं है। किसने बनाया इसे? माफ करना ताऊ जी, वो मैं ये पहली बार बना रही थी तो गलती हो गई मुझसे। जेठ जी आप रुकिए, मैं दोबारा बनवा देती हूँ। दोबारा क्यों बनाया है? अरे हम इतने सालों बाद देश में वापस आए हैं। वहाँ विदेश में तो यही सब खाते थे। सोचा अपने देश जाएंगे, देसी खाना खाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ तो बर्गर बना के दे दिया हमें। अरे इसका मतलब आपको कोई परेशानी नहीं है? हम घर का खाना बना दे तो? बिल्कुल भी नहीं। अरे वक्त के साथ सब बदल जाता है तो हम भी बदल गए। मेहमानों के लिए बर्गर पहली बार बनाया था, लेकिन आपने ये बोलकर हमारी चिंता ही दूर कर दी। रमा और नीतू जल्दी से दाल चावल रोटी सब लाती है और फिर सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।